बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अस्सलामु अलैकुम। कुरान पाक की आखिरी दो सूरतें सूरह फलक और सूरह नास 11 आयात पर मुश्तमिल हैं। पहली सूरह फलक में दुनियावी आफात से अल्लाह अज़ीम ने पनाह तलब करने की तालीम है और दूसरी सूरह नास में आखिरत के आफात से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है। ये दोनों सूरतें एक साथ ही नाजिल हुईं। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फ़रमाया, तुम्हें कुछ ख़बर है आज रात अल्लाह ताला ने मुझ पर ऐसी आयात नाजिल की हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं। एक और रिवायत में ये इजाफ़ा भी है कि किताब तौरात, अंजील और ज़बूर और कुरान मजीद में भी इन जैसी और कोई सूरत नहीं। इन्हीं हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दो सूरतों को सोते वक्त पढ़ा करो। और बीदार होने के बाद भी इस तरह आपने इन दोनों सूरतों को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी पढ़ने की तलकीन फरमाई है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह को जब कोई बीमारी पेश आती तो आप ये दोनों सूरतें पढ़कर अपने दोनों हाथों पर दम करते और फिर सारे बदन पर फेर लेते। मर्ज़ वफ़ात में जब आपकी तकलीफ़ बढ़ने लगी तो मैं ये दोनों सूरतें पढ़कर आपके हाथों पर दम कर देती थी। फिर आप अपने दोनों हाथ अपने सारे बदन पर फेर लेते थे। आपका इरशाद है कि सुबह शाम सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा पढ़ना भी तमाम आफात से हिफाजत का ज़रिया है। खुलासा ये कि तमाम आफात व बलियात से महफूज रहने के लिए इन दो सूरतों की तिलावत रसूल अल्लाह और आप के असहाबे कराम किया करते थे। इन दोनों सूरतों के नाजिल होने का वो मशहूर किस्सा जिसकी तफसील अहादीस सही में मौजूद है। मुहर्रम सन 7 हिजरी में शहर खैबर से यहूदियों का एक वफ़द मदीना तैयबा आया और एक मशहूर जादूगर लुबैद बिन आसिम से मिला और ये अर्ज़ की कि मोहम्मद ने हमारे साथ जो कुछ भी किया वो तुम्हें मालूम है। हमने इन पर बहुत जादू किया लेकिन इसका कुछ असर ना हुआ। अब हम तुम्हारे पास आए हैं और हम जानते हैं कि जादूगरी में तुम्हारा कोई मुकाबिल नहीं। ये अशरफियाँ हाजिर हैं, इन्हें कबूल करो और मोहम्मद पर ऐसा ज़बरदस्त जादू कर दो या तो वो वफ़ात पा जाएं या मजनू व दीवाना हो जाएं। लुबैद ने हाँ कर ली। इन्हीं अयाम में एक यहूदी लड़का हजूर की खिदमत किया करता था। लुबैद मलून ने उस लड़के से साज़बाज करके आपकी कंकी का एक टुकड़ा और चंद अदद बाल हासिल कर लिए और इन पर जादू का अमल किया। बाज़ रिवायात में है कि जादू का ये काम लुबैद बिन आसिम की लड़कियों ने किया। मुमकिन है इस अमल बद में दोनों खबीस शरीक हों। इस जादू के असर से आपकी सेहत मुतासिर होने लगी। चंद माह बाद आपके मिजाज में तगय्युर होना शुरू हुआ और आप कमज़ोर और पस्त हो जाने लगे और क़ुव्वत याददाश्त भी कमज़ोर होने लगी। अपनी नज़र पर भी शुबा होता था कि किसी चीज़ को देखा है मगर देखा नहीं होता था। ये तमाम असरात सिर्फ़ आपकी ज़ात अक़दस तक महदूद थे। कार नबूवत में कोई फ़र्क नहीं आया, फ़राइज़ में कोई खलल ना था। ना कोई आयत भूल गए हो, ना कोई आयत गलत तिलावत की हो, ना आवाज़ व नसीहत में ख़ता फरमाई हो। जादू के असरात तकरीबन 6 माह तक ज़ाहिर होते रहे। आखिर 40 दिन सख्त और आखिरी 3 दिन ज़्यादा सख्त गुज़रे। इन्हीं अयाम में आप एक दिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में थे और बार बार अल्लाह ताला से शिफा और आराम की दुआ कर रहे थे। इसी हालत में आपको नींद आ गई या गनूदगी तारी हुई। बेदार होकर फरमाया, ए आयशा, अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया कि मेरी बीमारी क्या है। सही बुहारी और दिगर कुतब हदीस में इस ख्वाब की तफसील मौजूद है। आपने इरशाद फरमाया, ख्वाब में 2 शख्स गालिबन फरिश्ते थे जो इंसानी शक्ल में आए। एक मेरे सरहाने बैठ गया, दूसरा पैर की जानिब। पहले शख्स ने दूसरे शख्स से पूछा कि इन हज़रत को क्या तकलीफ़ है। दूसरे ने जवाब दिया, इन पर जादू किया गया है।
پوچھا کہ کس نے کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے، جو یہود کا منافق دوست ہے۔ پہلے نے پوچھا کس چیز پہ جادو کیا گیا؟ جواب دیا کنگھی کے ٹکڑے اور بالوں پر۔ پھر پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ جواب دیا کھجور کے خوشے کے غلاف میں ہے، جو قبیلہ بنی زرلہ کے زروان نامی کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا کہ کنویں کا پانی خالی کر دیا جائے اور وہ شے باہر نکال لی جائے اور اس کی گرہیں کھول دی جائیں، ان کو آرام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر دونوں فرشتے چلے گئے۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد نبی کریم نے اپنے 3 اصحاب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عوام کو اس مقام پر روانہ کیا اور بعد میں آپ خود بھی تشریف لے گئے۔ کنویں کا پانی سونت دیا گیا۔ پتھر کے نیچے وہ غلاف برآمد ہوا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک دھاگا بھی تھا، جس میں 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ موضوع 3 پڑھیں۔ چنانچہ آپ ایک ایک آیت تلاوت کرتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولتے جاتے، اس دھاگے سے ایک ایک سوئی بھی نکالتے جاتے۔ دونوں صورتوں کی کل 11 آیات پر 11 گرہیں کھل گئیں اور ساری سوئیاں بھی نکل گئیں، اور آپ جادو کے اثر سے نکل کر اسی دم ایسے ہو گئے گویا آپ پر کسی نے جادو ہی نہ کیا ہو، بالکل صحت مند ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے لبید بن عاصم کو طلب کیا اور باز پرس کی۔ اس مردود نے جادو کرنے کا اعتراف کیا۔ آپ سے سیدنا عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگوں کے سامنے آپ نے اس کو کیوں نہ بکھیر دیا کہ اس کو دیکھ لیں؟ اسے چھوڑ دیا کیونکہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے اور مجھے پسند نہیں کہ میں کسی تکلیف کا سبب بنوں۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔